Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम 10th स्टैंडर्ड का जो ज्योमेट्री मैथ्स 2 का सिमिलरिटी चैप्टर है उसका प्रैक्टिस सेट 1.3 का लास्ट के दो सम हम करने वाले हैं 8th और 9th। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का 8th सम। सो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। सो फ्रेंड्स ये रहा सम नंबर 8 आपके सामने। सो फ्रेंड्स, इन द फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। अब देखो ये जो AC है, AC और BD हम लोगों का इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट P पे। हम लोगों का ये AP अपॉन क्या है CP और BP अपॉन DP है। मतलब ये हम लोगों को दो साइड से इक्वल है, ये दो साइड से इक्वल है तो हम लोगों का साइड साइड से तो हो रहा है, बट यहाँ पे हम लोगों को ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट नहीं बोलते हुए हम इसको कॉमन एंगल मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पैरेलल वगैरह कुछ नहीं दिया है। तो ये हम लोगों का ये जो एंगल P है ये हमारा कॉमन एंगल है दोनों में, तो ये हम लोग कर देते हैं और हम लोग ये ट्रायंगल को SAS टेस्ट से सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं सम को लिखने की शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन लिखेंगे। तो गिवन लिखना शुरू करता हूँ मैं, आप प्लीज फोकस कीजिए बोर्ड पे। ठीक है, तो गिवन क्या दिया है हम लोगों को। अब ये सब कुछ लिखो मत क्योंकि इसका इतना तो कुछ काम है नहीं, हम लोग खाली इतना लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, AP अपॉन CP इक्वल्स टू BP अपॉन DP, ये दिया हुआ है हम लोगों को। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, 2 मिनट रुको। हाँ, उसके बाद में हम लोगों को टू प्रूव क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो फोकस कीजिए। तो ये जो ट्रायंगल है हमारा, कौन सा ट्रायंगल, ABP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, सॉरी, हाँ ये टू प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रूफ। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, प्रूफ। अब हम लोगों को ये दो ट्रायंगल लेने हैं, तो क्या लूंगा मैं, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP। ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम लोगों को ये गिवन दिया हुआ है, ये हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या है ये AP अपॉन, एक मिनट, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, AP अपॉन CP इक्वल्स टू BP अपॉन DC। ये क्या है हमारा गिवन है। अब हमको एंगल कौन सा लेना है, तो P एंगल हमारा कॉमन है ना दोनों में, तो APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DPC, और ये क्या है हमारा कॉमन एंगल। ठीक है ना। अब देयरफॉर हम लोग इसको अब आसानी से प्रूफ कर देते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABP is similar to triangle CDP by SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है ना दोस्तों, एकदम इजी सम था। अब चलते हैं हम लोग सम नंबर 9th की ओर। तो यहाँ पे क्या गिवन है वो देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D ऑन साइड BC सच दैट, ये क्या है हम लोगों का, BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC। ठीक है ना, ये हम लोगों का एंगल दो कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं पहले से ही। तो हम क्या करें, अब इसको, ये जो दो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है इनको ही हम लोग सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे CA है और ये क्या है, देखो CB है एक, क्या है ये CB, और ये क्या है CD बराबर। CD किसका हिस्सा है, तो ADC का हिस्सा है। CA किसका है,
तो एडीसी का ही आ रहा है, ये सीबी हमारा का है तो एबीसी, तो मतलब ये तो हमारे काम में आ जाएगा और हमारा सी कॉमन एंगल हो जाएगा। तो हम लोगों का ट्रायंगल हम लोगों को समझ में आ गया कि कौन से दो ट्रायंगल को हम लोगों को यहाँ पे सिमिलर प्रूफ करना है, तो इनको ही हम लोग कर देते हैं। क्या करते हैं, इनको ही हम लोग सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको लिखते हैं अब। तो क्या दिया हुआ है हम लोगों को गिवन में, BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC। ठीक है ना, फिर यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, टू प्रूव हमको करना है यहाँ पे CA स्क्वायर। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, प्रूफ। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, प्रूफ। तो प्रूफ में हम लोग ने क्या तय किया था कि यही एंगल्स हम लोग लिखेंगे। तो इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC, पहला तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे क्या, BAC। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू, कैसे ये कॉन्ग्रुएंट है, BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC। ये क्या है हमारा भाई, गिवन है। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, जरा फोकस कीजिए आप यहाँ पे अब हम लोगों को कॉमन एंगल लिखना है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या लिखा मैंने, ACB लिखा बराबर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं ACD, और ये है हमारा क्या दोस्तों, कॉमन एंगल। ठीक है ना, अब उसके बाद में हमको क्या करना है, देयरफॉर ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC बाय, कौन से टेस्ट से हो रहा है ये हमारा इक्वल, तो AA टेस्ट से हमने इसको क्या कर दिया भाई, इक्वल साबित कर दिया। ठीक है, इक्वल मतलब सिमिलर साबित कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, BA, हमने ये लिखा, तो अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, AD लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे हम लोग, AC लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा DC। फिर उसके बाद में मैं क्या लिखूंगा, BC लिखूंगा, तो यहाँ मैं लिख दूंगा AC। अब देखो ना दोस्तों, मजा तो आ रहा है हम लोगों को ये करने में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ये तो लिख दिया, बट इसका रीजन अब हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग, क्या लिखा मैंने, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया। अब हमको क्या चाहिए था, ये AC मतलब क्या होता है, CA स्क्वायर होता है, और ये BC और DC। हाँ, तो BC और DC सब आ रहा है हम लोगों के पास में, कोई वांदा नहीं है। हम लोग इसको लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हम लोग, AC इंटू AC इक्वल्स टू BC इंटू, मैंने क्या लिखा, DC। तो AC इंटू AC क्या होएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू DC बराबर। अब हम लोगों को क्या करना है, ये वर्ड्स को इसके मुताबिक लिख देना है, हमारे जो वर्ड्स नहीं अल्फाबेट्स जो है। हाँ, तो हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, CA स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया, देखो AC मतलब यही हम लोग CA लिख सकते हैं, तो CA स्क्वायर लिख दिया। फिर ये BC को हम लोग कर देते हैं CB, हाँ ये दैट इज, फिर DC को क्या कर दूं मैं, CD, और ये हम लोगों ने क्या कर दिया, सक्सेसफुली यहाँ पे प्रूफ कर दिया। आई होप कि ये जो प्रैक्टिस सेट था हमारा 1.3 बहुत ही या फिर काफी इजी था ये बराबर। अभी हम लोगों ने सक्सेसफुली तरीके से 8th और 9th सम यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, और ये लास्ट के जो 2 सम थे हमारे 8th और 9th, ये भी बहुत अच्छे से समझे होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। थैंक यू, जय हिंद।